हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सरसाइज जो आपका 7.4 है वहां तक हमारा एंड हो गया था। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि किस पर बेस्ड था? परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड था। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है 7.5 है, जो कि कंप्लीट रहेगा कॉम्बिनेशन पर। देखो, अगर आपको परम्यूटेशन अच्छे से क्लियर हो गया ना तो कॉम्बिनेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है जो एक्स्ट्रा है। अगर आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला अच्छे से आता है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस तरीके से उसको बना ही लोगे। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट है ये वाला लेक्चर, जिसमें हम कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा तब हम कॉम्बिनेशन अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, so this is introduction part for exercise 7.5 all formulas for related to combinations। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भाई फटाफट से। चलिए तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल द एलिमेंट्स नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मतलब समझो, कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन है विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ए बी सी बाय टेकिंग टू एट अ टाइम। अब एक चीज आप नोटिस करना, अगर मैंने ए बी सी लिया, टू एट अ टाइम मुझे यहां पर नंबर बनाना है। ठीक है, तो याद करो हमने जो अभी नंबर बनाया है वो ए बी बनाया है, बी सी बनाया है, सी ए बनाया है। ठीक है, लेकिन जब मैं परम्यूटेशन लेता था, उस वक्त अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता था इनका तो वो भी काउंट होता था। जैसे कि बी ए भी काउंटेबल होता था, सी बी भी काउंटेबल होता था, ए सी भी काउंटेबल होगा। बट कॉम्बिनेशन में ओनली ये काउंटेबल रहेगा और परम्यूटेशन में टोटल ये काउंटेबल होता था। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या? कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि परम्यूटेशन के अंदर जो अरेंजमेंट होता था वो काउंटेबल था, बट कॉम्बिनेशन में जो अरेंजमेंट है आगे पीछे का, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, वो काउंटेबल नहीं होगा। नोट दैट ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम सिलेक्शन बिकॉज ईच ऑफ दी सिलेक्शन कंटेन द सेम लेटर्स ए एंड बी। अब मुझे बताओ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है अच्छे से? कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, परम्यूटेशन समझ में आ गया। परम्यूटेशन के अंदर यहाँ पर 6 केसेस बनेंगे और परम्यूट कॉम्बिनेशन में केवल 3 बनेंगे। या तो ये 3 लिख दो या ये 3 लिख दो, कोई भी एक। और ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा है। द ओनली कॉम्बिनेशन, अगर मुझे चूज करना है सिलेक्शन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी, मुझे तीनों लेटर्स ऑल एट अ टाइम चूज करना है, तो यहां पर केवल ए बी सी आपका आंसर होगा। लेकिन याद करो जब मैं परम्यूटेशन लेता था तो ए बी सी भी आंसर होगा, बी ए सी भी आंसर होगा, बी सी ए भी आंसर होगा, बी सॉरी सी आगे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ए भी आगे आ सकता है वापस से और फिर सी बी भी आंसर होगा। समझ में आ रहा? अरेंजमेंट जो चेंज हो रहा है वो भी काउंटेबल है, बट कॉम्बिनेशन में केवल एक ही आंसर होगा। दस द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज ऑलवेज वन। क्लियर हुआ? यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझना कॉम्बिनेशन वाली चीज को, और साथ में परम्यूटेशन में आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉम्बिनेशंस। अब यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम इस चीज का। ठीक है, ताकि बहुत सारे जो लेंथी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। द डिफरेंस बिटवीन अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर इन परम्यूटेशन while इट डज नॉट मैटर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है ये? परम्यूटेशन के अंदर डज मैटर, इन अ परम्यूटेशन ऑर्डर जो है डज मैटर, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर चेंज हो गया तो वो एक डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए, डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएगा। बट वाइल इट डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ये मैटर नहीं करता है। चाहे आप ए बी सी लिखो, चाहे सी बी ए लिखो, या ए सी बी लिखो, सब एक ही काउंट रहेगा। आ गया समझ में? ठीक है, लेट आर एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर। फिर वही चीज, अगर आप आर चूज कर रहे हो एन ऑब्जेक्ट्स में से तो आर की कंडीशन अभी भी 1 से लेके एन के बीच में रहेगी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, इसको भी लिखने का तरीका यही है। लेकिन जब इसने ये बोल दिया है ना तो याद रखना यहां पर आर एट अ टाइम के अंदर अरेंजमेंट चेंज नहीं करने, वही रखने हैं। समझ में आ गया? ठीक है, कॉम्बिनेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मान लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, मान लेते हैं ऐसा। उस कंडीशन में आपके जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन सी आर में एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय
एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। याद करो, परम्यूटेशन में यही फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद करो, यहां पर जो आर है ना, आर एट अ टाइम, वो भी साथ में डिवाइड होता है। बस ये डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूलाज। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, कॉम्बिनेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो उसके लिए हम यहां पर ये जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। प्रूफ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एनसीआर। टेक एनी वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इट अकर आर ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं मान लेता हूं आर ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहा हूं, तो कितने वेज हो सकते हैं, फैक्टोरियल आर वेज हो सकते हैं। ठीक है, वन कॉम्बिनेशन जो इससे बनेगा क्या बन के आएगा, आर फैक्टोरियल जो है वो परम्यूटेशन होगा। ठीक है, और देखो, ओके, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, वो वाली वो बात सुनना आप। अगर मैं आपसे परम्यूटेशन निकालने को कहूं, अगर मैं आपसे कॉम्बिनेशन निकालने को कहूं, एनसीआर के लिए क्या निकालने को कहूं, कॉम्बिनेशन निकालने को कहूं, तो इन दोनों के अंदर एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर परम्यूटेशन पूछूं मैं आपसे, तो आप क्या कहोगे, एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये आर फैक्टोरियल ही है, नंबर ऑफ वेज जो सेम अरेंजमेंट्स है ना, वो है आर फैक्टोरियल। अब मुझे अगर केवल ये चीज फाइंड करनी है, तो मुझे आर फैक्टोरियल को डिवाइड में कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो कर दो, एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनसीआर। अब ये वाली जो वैल्यू है, इसको कैसे लिखेंगे हम, वही एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। बताओ समझ में आया क्या? तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकलेगा। समझ में आया? देख लो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और फिर ये वैल्यू। क्लियर हुआ फॉर्मूला कैसे बना है? बस ये ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, जो परम्यूटेशन है, मतलब परम्यूटेशन का मतलब क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन मतलब एक बार, और आर फैक्टोरियल मतलब कितने वेज हो सकते हैं उसको चेंज करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एनसीआर इक्वल्स टू, फर्स्ट तो दिस वन है, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन। बिल्कुल आसान है, समझा देता हूँ। अभी अपन ने पढ़ा है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। ठीक है, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ये चलता रहेगा लास्ट आपकी वैल्यू तक। अब मुझे पता है कि मुझे आर वैल्यूज चूज करनी है। क्या चूज करनी है, आर वैल्यूज चूज करनी है। तो लास्ट वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे जस्ट वैल्यू वाले वैल्यू क्या रहेगी, एन माइनस आर माइनस वन। अब देख लो, इसने ओपन कर रखा है ये वैल्यू, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस वन हो गया। ठीक है, अपॉन में आर फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मैं यहां देखो, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कट कर सकता हूं, एन माइनस आर वाली वैल्यू को, तो मेरे पास फाइनली क्या बच जाएगी, देखो केवल ये वाली वैल्यू बच जाएगी, एन, एन माइनस वन, एन माइनस आर अप टू आर फैक्टर्स तक, और डिवाइड में आर फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ पे? केवल फॉर्मूले के लिए, मतलब बहुत सारी जब वैल्यूज देंगे ना, तब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे किस तरीके से इनकी वैल्यूज आ सकती है। अगला देखो, ये तो बिल्कुल आसान है, एन कॉम्बिनेशन एन, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल कट के कितना आ गया, वन आ गया। थर्ड देखो, एन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ओपन कर लिया मैंने, एन माइनस आर माइनस एन और प्लस आर, तो केवल आर फैक्टोरियल बच गया यहाँ पे, और ये एन माइनस आर। इसको मैं वापस से अरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, एनसीआर। कहने का मतलब ये है, एनसीआर इक्वल्स टू एन सी, एन माइनस आर, दोनों वैल्यू सेम ही रहती है मेरे पास। ठीक है, चलिए, जैसे देखो ये वाली वैल्यू देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इनकी ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो ये नीचे वाली वैल्यू भी सेम रहेगी आपके पास। ये 11 11 है, और ये 9 और 2 है, तब भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास। क्लियर है यहाँ पर? आया कुछ समझ में? बिल्कुल आ गया। और देखो, और क्या दे रखा है आपके बुक में, ओके, ये और वैल्यू दे रखी, बिल्कुल आसान है। अगर एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी है, तो आपको क्या ध्यान है रखना है कि इन ए और बी का जो सम होगा, वो एन के इक्वल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये देखो,
और एक और कंडीशन है एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी वाली जो कंडीशन है ये तीसरी कंडीशन के इक्वल हो सकती है एन सी एन माइनस बी के। एक ही बात है ना भाई, अभी हमने बताया कि ए प्लस बी इक्वल्स टू एन है, तो बी के इक्वल्स में एन माइनस ए हो सकता है और ए के इक्वल्स में एन माइनस बी हो सकता है। ठीक है कि ओके, तो ये कौन सा प्रूफ दे रखा है आपको? ठीक है, ये भी एक प्रूफ है बिल्कुल सिंपल, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू होता है, ये बिल्कुल आसान है कंडीशन है। कैसे करोगे देखो आप, मैं समझाता हूँ पहले आपको। यहाँ पर पहले इसको ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर, फिर इस वाली वैल्यू को मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर, सेपरेट कर लिया, इनमें से ये एक कंडीशन में कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो कंडीशन बनी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको ये। यहाँ देखो एन सी, एक सेकंड इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो एन फैक्टोरियल डिवाइड के अंदर क्या आएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फिर माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा ये फैक्टोरियल, और आर माइनस वन फैक्टोरियल। बिल्कुल आसान है, देखो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, एन माइनस आर माइनस वन तो ये प्लस वन हो गया हमारे पास, है ना। क्या करें, ओपन कर ले, बिल्कुल। तो वैल्यू क्या बचेगी देखो आपके पास, एन फैक्टोरियल, इसको अगर मैं ओपन करूं या इसको पैक करूं, कोई भी एक चीज समझ लो आप, है ना। या तो आप इसको ओपन करो आर माइनस वन करके, या फिर आप इसको ओपन करो या इसको ओपन करो, किसी भी एक वैल्यू को ओपन कर लेते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी एन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन माइनस आर, और ये हो जाएगा आर आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस, एक चीज और देखना, ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे आई है, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, ध्यान देना। ये वैल्यू ऐसे बनी है एन माइनस, आया कुछ समझ में, ये वाली वैल्यू कैसे बनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे कि एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, मतलब कि ये जस्ट वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, आर माइनस वन वाली जो वैल्यू दे रखी है, तो ये आर से जस्ट पहले वाली वैल्यू है मेरे पास, है ना। अब मैं इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्लियरली दिख रहा है, एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी इसमें से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद जो बची वैल्यूज होंगी उनको ऐड कर देना, काम बन जाएगा। देखो ऐसे, ये रही आपकी वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, ये वैल्यू थी, फिर ये वैल्यू थी, कॉमन निकाली वैल्यू, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ओनली वन अपॉन आर बच जाएगा। यहाँ मैं एलसीएम सॉल्व करूंगा, एलसीएम सॉल्व करूंगा तो ऊपर देखो एन प्लस वन बच जाएगा, और यहाँ पर एन प्लस वन माइनस आर, यानी कि ये आर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, करके देख लेना, आप नहीं है तो बता देना कमेंट्स में। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गई ये वाली कंडीशन। आप बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू दिखे जिसके अंदर दोनों का एन सेम और नीचे आर वाली जो वैल्यू है वो एक आर और एक आर माइनस वन हो, तो उसका आंसर जो होता है एन प्लस वन नीचे आर, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी ये। ठीक है, ये वैल्यूज जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह मिलेंगी आपको, फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है हमारे पास, बिल्कुल आसान है कॉम्बिनेशन, बस मेन एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये वाला। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या अपन को डिफिकल्टीज मिलती है इस पे। एग्जाम्पल नंबर वन पे मिलेंगे। गुड बाय।